बुद्धलंका जी, आप धम्मभूमि में एक सदस्य हैं और आपने धम्मभूमि के लिए काफी काम किया है। और इस समय देखा जा रहा है कि एक ऑडियो जारी हो रही है और उसमें एक नाम जो वायरल किया जा रहा है वो भंते निर्मल जी का है, जो कि भंते करुणाशील रावल जी की जीवन संगनी है। तो क्या आपने वो ऑडियो सुनी है? क्या उसकी कोई जानकारी है आपको? जी, आप पहले तो सबका धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया बंधु का। आज हम जंतर मंतर पाए और यहाँ आकर के आपने ये सवाल रखा, तो निश्चित रूप से चूँकि मैं धम्मभूमि का कार्यकर्ता हूँ और इसकी जानकारी मुझे है। अब चूँकि कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं था, आज सहयोग करके आपकी मुलाकात हुई, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद देश में कोई महत्वपूर्ण आंदोलन डेवलप हुआ है धार्मिक दृष्टि से, और वो इस कदर विकसित हुआ है कि वो एक अच्छी पहचान के साथ उसमें बहुत सारे लोग अपने त्याग समर्पण से लगे हैं। उसकी गति थोड़ा तीव्र है आंदोलन की, और सरदेव भत्ते जी ने जो प्रयास किया उसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छे से, जैसे उसकी गति बढ़ी है तो ये भी स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे किसी आंदोलन की गति बढ़ती है तब उसके खिलाफ भी बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। हम इसे बुरा नहीं मानते, ये एक चलन है। उसी दृष्टि से जो भंते निर्मल जी के नाम से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो धम्मभूमि के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। इसी तरह पूर्व में भी लगभग 75 वर्षीय महिलाओं द्वारा, एक महिला थी उनके द्वारा, और बहुत सारे मनगढ़ंत चैनलों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा इस तरह के काफ़ी प्रयास किए गए ताकि इस धम्मभूमि के मूवमेंट को, आंदोलन को रोका जा सके। तो उसी में एक अनुभव और है ये वीडियो जो वायरल हुई है। हम तो हैरान हैं जान करके कि भंते निर्मल को आधार बना करके, जो उन्हीं पिछली वीडियो का ही आधार है, ये लोग भी वही है, चैनल भी वही है, बस उसको चूँकि वो निष्प्रभावी रही है। पूर्व की वीडियो क्षति जरूर मामूली होती है लेकिन वो ठीक रिकवर हो जाती है। फिर और प्रभावशाली बनाने के लिए, चूँकि भंते निर्मल जी धम्मभूमि की एक महत्वपूर्ण इकाई है, इस वक्त वो उम्रदराज भी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बस ताकि उसकी ग्रेविटी बढ़ जाए, उनकी खबर की, उसकी और मजबूती, उन्हें लगा कि हम एक मजबूती तरीके से बात को रख रहे हैं, उस खबर को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए उनका नाम लेकर के ऐसा किया गया। बाकी उनका भंते निर्मल से हमारी बात हुई, जानकारी में आया, पूछा, तत्काल बैठक भी हुई, तो जब उनको कोई सरोकार भी नहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। एक उभरते हुए आंदोलन को आप देख सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जा रही है, एक तरफ आचार संहिता का निर्माण किया जा रहा है, समाज से एक एक आना पाई इकट्ठा करके एक बड़ा काम हो रहा है, धम्म अपना बहुत उन्नति की तरफ है। और एक कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, जो पेशेवर लोग से नजर आते हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग नजर आते हैं, जो इस मूवमेंट को पनपना नहीं देखना चाहते, या उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, या उनका कारोबार समाप्त हो रहा है, या उनके आमदनी के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होकर के ये हर बार तब करता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप जानिए पत्रकार बंधु, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, जब भी कोई धम्मभूमि के द्वारा सुंदर कार्यक्रम होता है तो या तो 1-2 महीने उससे पहले या 1-2 महीने उसके बाद इसी तरह की वीडियो डाली जाती रही है। और मैं आपको फिर भी भरोसा दे रहा हूँ, इसके बाद फिर कोई एक वीडियो जारी होगी। और मैं आज आपको यहाँ, चूँकि दिल्ली का मामला है, आपकी बात दूर तक जाएगी, हम पूरे लोग चूँकि पूरी निष्ठा के साथ भंते करुणाशील जी, भंते निर्मल जी, भंते धम्मवेनिया जी, जिन भंते धम्मवेनिया जी को उसमें लक्ष्य बनाया गया है, इसमें मामला निर्मल जी का नहीं है, मामला भंते धम्मवेनिया जी का भी नहीं है। भंते करुणाशील राहुल जो इस वक्त उभरता आंदोलन है धम्मभूमि में, उसको टारगेट करके पहले धन के आरोप लगाए गए, लूट के आरोप लगाए गए, कारोबार करने के आरोप लगाए, विदेश में बच्चों को पढ़ाने के आरोप लगाए गए। ये लगभग 20 पन्नों का एक आरोप पत्र है जो समाज में घूम रहा है लंबे समय से। लेकिन चरित्र हनन का अंतिम प्रयास होता है, तो इसमें चरित्र हनन का जो कार्यक्रम है उनका यहाँ पे अंतिम एपिसोड चल रहा है। अब ये आंदोलन का अंतिम एपिसोड है इस आरोप का। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये आरोप निराधार है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा है जिनका कोई चाल चलन ठीक नहीं, जिनका चरित्र ठीक नहीं। अभी पूर्व में भी
वो अपने कृत्य के लिए जेल में रह चुके हैं, जेल में रह करके आए हैं। अभी पूर्व में उनकी दिल्ली में किसी बुद्ध विहार में मारपीटाई की। उनके खुद के चाल चलन का अगर मैं बात करूं तो मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी प्रतिक्रिया में किसी के चाल चलन पर वो उठाना ठीक नहीं है। फिर भी वो इसी मिजाज के लोगों को यही पसंद है। जैसे कि वो ऑडियो मैंने भी सुनी है, मगर वो एक 28 मिनट की ऑडियो है। जबकि जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, सबसे पहले वो हेलो बोलता है, और वो लगभग वो लंबी वीडियो ऑडियो रही होगी। सिर्फ एक पार्ट को काट देने से क्या वो सच्चाई बन जाती है? बस जिनका जैसा मकसद होता है, एक योजना होती है, उसी मकसद से वो तैयारी करते हैं। उसको जिस तरह भी कृत्रिम तरीके से जैसे उन्होंने तैयार किया, ये तो वो जाने, लेकिन उनका मकसद यही है एक उभरते हुए आंदोलन को समाप्त करना या ऐसा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नहीं, जैसे बनते करुणाश्री राहुल जी 18 मार्च को धम्म कारवां निकालते हैं आगरा में, एक आचार संहिता उन्होंने स्थापित कर दी है बौद्धों के लिए, और देखा जा रहा है कि अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस कारवां को दबाने का काम नहीं कर रहे? देखिए, अगर थोड़ी भी नैतिक ईमानदारी होती तो धम्म के प्रति उनको दिखाना चाहिए कि देश में भंते जी द्वारा धम्म कारवां स्थापित कर दिया गया। बाबा साहब का भाषण आज सारे लोग जानते हैं। नैतिक ईमानदारी होती तो चैनल दिखाते कि स्टील पर धातु का ग्रंथ लिखा गया जो घर घर में पहुंच गया। थोड़ी भी नैतिक ईमानदारी होती तो बताते कि पुट खुर्द दिल्ली में देश का, भारत का सबसे बड़ा सामूहिक शिविर हुआ। और नैतिक ईमानदारी होती तो संकल्प दिवस दिखाते, और नैतिक ईमानदारी होती तो बिलासपुर का सामूहिक शिविर दिखाते, और बड़ी नैतिक ईमानदारी होती तो भंते करुणाशील द्वारा स्थापित राष्ट्रीय केंद्र बनाते। लेकिन मामला इसका नहीं है। ये काम जो हो रहा है इसको कैसे ब्रेक किया जाए। देखिए, भंते धमीना भी इसी समाज की बेटी है। वो भी एक युवा अवस्था में ग्रह त्याग करके भिखुड़ी बन करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, तो क्या इस काम के लिए वो यहाँ आए? भिक्खु जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, जिन्होंने यदि यही काम करना था तो पैंट शर्ट में हो, बहुत अच्छे से ये काम चल जाता। धन कमाने का, दुराचार करने का काम अगर होता तो आज भंते जी 63 वर्ष की अवस्था में है। आपको जानकर हैरानी होगी, इससे पूर्व की वीडियो भी अलीगढ़ में बैठ करके 75 वर्षीय महिला के बाल बाल बखेर करके कैसा नौटंकी करके उनसे भी चरित्र हनन का मामला बनाया गया, किसी में धन का आरोप लगाया गया। ये सारे आरोप इसी तरह लग रहे हैं। और इस वक्त याद रखना, चरित्र का आरोप अंतिम आरोप होता है, और भंते जी पर चरित्र का आरोप की दूसरी वीडियो है। अब आरोपों की श्रृंखला से प्रतीत होता है कि अब आरोप लगने, इसके बाद इस तरह के आरोप अभी पार हो चुके हैं। जैसे कि आप किसी को बदनाम करना चाहते हैं, पुरुष को करो या महिला को करो। महिला है तो पुरुष सामने लेके आओ कि इसके साथ इसके नाजायज संबंध है, और पुरुष है तो एक महिला को लेके आओ। कि देखा जाता है कि धम्म जी भंते करुणाश्री राहुल जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के धम्म कारवां को आगे बढ़ाती हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि उस कारवां को रोकने के लिए इनको बदनाम किया जा रहा है, इनकी जो जीवन संगनी है उनका नाम लेके साथ में? देखिए, भंते धम्मिनिया जी और भंते निर्मल जी और भी भिक्खु भिक्खुड़ियां हैं, ये सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। कोई अलग नहीं, जिसकी जहाँ जरूरत है भंते जी के निर्देश पर वहाँ काम करते हैं। ये सब कुछ बखूबी बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो कैसे आंदोलन को डिमोलिश किया जाए, देखिए एक बार उनका भी मूल्यांकन कर लो। हमारा इरादा कतई भी न तो इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देना था, न इसको किसी काउंटर करने की हमारी भावना है, न हमने किसी को टेलीफोन किया है। हम निर्भीक हैं, पूरी धम्मभूमि इसको लेकर निर्भीक है। हम इसके षड्यंत्र को अच्छी तरह जानते हैं, पहले हम इसका अनुभव कर चुके हैं, आगे भी इसके लिए तैयार हैं। ऐसे लोग जो दूसरों से धन लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका पूर्व में आरएसएस से संबंध है, ऐसे लोग जो केवल जिनकी जीविका इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करके, अब किसको स्पष्टीकरण देना, ना तो हमें किसी को स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण काम देता है, स्पष्टीकरण समय देता है। भंते जी धम्मभूमि जिस काम को शुरू किया था आज वही काम कर रही है। सेंटर बढ़ रहे हैं, कार्य बढ़ रहा है, उपासकों की संख्या बढ़ रही है, बौद्धों की संख्या बढ़ रही है, राज्य से बाहर काम बढ़ रहा है। भंते जी भी आज उसी काम में लगे हैं। और आज भी हम सब लोग एक डेलीगेशन जंतर मंतर पर आया है। हम निर्भीक हैं, हम निर्दोष हैं,
कल वो लोग बहुत शर्माएंगे। जिस तरह आंदोलन का भलीभूत इतिहास लिखा जाएगा, इन गद्दारों का भी उस नाम लिखा जाएगा कि एक आंदोलन जब पनप रहा था, कोई भिक्खु जीवन का त्याग करके, कोई व्यक्ति जीवन का त्याग करके जब उस चरम पर पहुंचा रहा था, तो कुछ नालायक किस्म के लोग, कुछ कौम के गद्दार लोग, कुछ धन के प्रलोभन में बिके हुए लोग, कुछ इस तरह बहन बेटियों को भी बदनाम करने पर तुले थे। हम भी यही हैं, धम्मभूमि भी यही है और ये चैनल भी यही रहेंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सब समय पर्दाफाश कर देगा। बहुत बहुत आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर एक वीडियो बनाकर समाज को दिखा रहे हैं कि ये सच्चाई है? देखिए, उनके बारे में यही करना चाहूँगा, हम तो बुद्धिस्ट आदमी हैं, महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा हो, उनको सद्मार्ग मिले। मैं क्यों कहूँ कि वो पेशेवर लोग हैं, सब जानते हैं। मैं क्यों कहूँ कि वो दुराचारी भी हैं, चूंकि जेल में भी गए। मैं क्यों कहूँ कि उनकी भी परिवार की महिलाएं ऐसा बुरा करती हैं, चूंकि लिखा हुआ है, दस्तावेज है। अभी कुछ दिन जेल में रहकर आए, पहले के भिक्खु के साथ हुआ। और इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करके एक भी अच्छी वीडियो आप देख लें उनकी, जिन्होंने जिस चैनल ने भी डाला है उस चैनल की कोई सकारात्मक वीडियो हो, धर्म के उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए कोई काम हो, इस तरह का कोई, सब नकारात्मक भाव से तैयार किया जा रहा वातावरण है। तो पैसों के लिए, जीवन यापन के लिए दुर्भावना से काम किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, हे तथागत, उन्हें भी सद्मार्ग मिले। हमारा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, आज नहीं तो कल वो भी समाज के काम आएंगे। जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन ठीक सही। ये धम्मभूमि भंते जी के दिशा निर्देशन में काम कर रही है। भंते निर्मल जी, भंते धम्मिनिया जी जैसे पूर्व काम कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, भविष्य में करती रहेंगी। किसी के कहने भर से, वीडियो बना देने भर से, किसी को नाम लेकर के, ये सब चीजें बुरी बात है। चूंकि ये धन कमाने का आंदोलन नहीं है, ये पद प्रतिष्ठा का आंदोलन नहीं है, ये श्रेष्ठ जीवन का निर्माण का। और एक और बात बता दूं, भंते निर्मल भी अधिकारी रही है, सेवानिवृत्त हुई है। भंते करुणाशील भी प्रथम श्रेणी से इस्तीफा दिया। ये त्याग के पर्याय हैं। ये बिल्कुल चांदी जैसे, सोने जैसे सिक्के हैं, इन पर कोई आरोप नहीं लगेगा। ये आरोप का एक वक्त होता है, वो निकल गया, एक समय होता है इन चीजों का, वो निकल गया। भंते करुणाशील राहुल जी, भंते निर्मल जी, भंते धम्मिनिया जी एक सीमा को पार कर चुके हैं। अब चाहे वो चरित्र हनन का मामला है, ये अपना काम करें, लोग इनका भी इतिहास लिखेगा, उनके परिणाम का भी इतिहास लिखेगा। तो ये हमारा छोटा सा संदेश है। आप सभी लोगों ने इस बात को सुना और मैं समझता हूँ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक प्रसारित करेंगे। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।